जो हम सबके पास धन संपत्ति होती है ना, वो चलायमान होती है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। चलम प्राणम, ये प्राण भी शरीर में सदा नहीं रहते, ये भी निकल के बाहर हो जाते समय आने पर। शरीर में प्राण नहीं रहते, हमारे पास लक्ष्मी सदैव नहीं रहती। युवावस्था, जो आज हम युवा हैं ना, खास तौर पर ये यूथ के लिए, युवा भाई बहनों के लिए, ये तन सदैव नहीं रहेगा। जैसे आप बचपन में थे वैसे आप बचपन में नहीं रहोगे। समझ में आ रही ना बात? जैसे आप बचपन में थे वैसे आप बचपन में नहीं रहोगे। और नहीं तो कोई बचपन का बैठा हो देख लो। चला चले थी संसारे, ये संसार भी चलायमान है। एक धर्म है, धर्म एको ही निश्चला, धर्म चलायमान नहीं है। जहां जहां आप जाते हो ना, वहां आपके शुभ और अशुभ कर्म साथ चलते हैं। शुभ कर्म धर्म, अशुभ कर्म अधर्म। महाभारत में लिखा है कि जब व्यक्ति सोता है तो उसके द्वारा किए हुए कर्म भी सो जाते हैं। उसको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके साथ सोते हैं। जब व्यक्ति खाता है, जब व्यक्ति चलता है, तो उसके ये जो कर्म है शुभ अशुभ उसके साथ चलते हैं। अर्थात एक पल के लिए भी हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। एक पल के लिए भी कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान है। तो मनुष्य को सदैव चाहिए कि शुभ कर्म करना चाहिए। जब कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाया, आप सबको पता होगा, शांति दूत बन के गए। किस किस को पता है ये बात? वैसे बराबर टक्कर ले रही हैं आपकी माताएं। जितने हाथ इधर उठे उतने ही उठे इधर। वो आपसे ज्यादा काम करती हैं, आपसे ज्यादा परिश्रम करती हैं। सोचो, फिर भी उन्होंने इतनी कथा सुनी है, कम नहीं है वो। तो शांति दूत बनकर गए। महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, परिवारी है भाई, क्षत्रिय है, भिक्षा नहीं मांग सकते। तुमने जो शर्त रखी थी उसके अनुसार ये वनवास काट के आए हैं। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। पांडवों को यह सजा दी गई थी अज्ञातवास में कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया, जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, कि अगर किसी ने देख लिया तो तुमको फिर से 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। तो राजा विराट के यहाँ 5 पांडव छुप के रहते भेष बदल के। और महलों की रानी द्रौपदी जी, जो भगवान की सखा हैं और भगवान की भक्त हैं, उनको दासी बनना पड़ा। सोचो। तो उसके बाद वापस आए दुर्योधन ने, फिर भी उनको राज्य नहीं दिया। जब भगवान शांति का संदेशा लेकर गए, फिर भी उसने नहीं माना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल मनुष्य का आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। भगवान ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है? ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है? किसी की संपत्ति को, किसी के हिस्से को छीन कर खाना, ये धर्म तो नहीं है ना? दुर्योधन कहता है मैं जानता हूं कि यह धर्म है। भगवान कह रहे फिर भी तुम कर रहे हो। लिखा है जानामि धर्मम नाचा मैं प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जानामि धर्मम नाचा मैं निवृत्ति।
मैं अधर्म भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से निकलने का मेरा मन नहीं है। परिणाम क्या हुआ? इन 2 पंक्तियों से सीख लीजिए परिणाम क्या हुआ। धर्म जानता है मनुष्य, उसके बाद भी नहीं करने का मन है, और अधर्म जानता फिर भी कर रहा है। परिणाम में क्या निकला? 100 भाइयों में एक भी नहीं बचा। राज्य गया सो गया, प्राण भी गए। दूसरे का हिस्सा खाने का ये परिणाम। धर्म जानते हुए भी न करना। गलतियों को भगवान माफ करते हैं। आप अगर भूल से जल जाते हो, किचन में माताएं काम करती हैं, आप लोग भी खेती बाड़ी में काम करते होंगे, आप फावड़ा वगैरह लग जाता होगा थोड़ा बहुत, वो जख्म ठीक हो जाता है। आप लोग भी थोड़ा बहुत जल जाते हैं, वो जख्म ठीक हो जाता है। मैं सही कह रही हूं कि नहीं कह रही हूं? अगर खुद में आग लगा लो तो बचोगी? तो वो क्या हुआ? जानबूझ के मरना। जब जानबूझ के आग लगाओगी तो जलना पड़ेगा, जानबूझ के जहर खाओगी तो मरना पड़ेगा। गलती से धोखे से कुछ हो रहा है तो उसे भगवान माफ करते हैं, लेकिन जानबूझ के अगर कर रहे हो तो माफी की गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग 4-5 दिन से लगातार कथा को सुन रहे हैं। 6 दिन हो गए भैया, हमें तो लगता भी और आगे करना है। 6 दिन हो गया, आज 7वां दिन है, कथा को सुन रहे हो। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सीखा, आपकी क्या समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी, जितना भी समझ में आया, एक बात भी अगर समझ में आई, उसी को ग्रहण करना, वही आपके कल्याण के लिए बहुत है। जय हो।